अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। पिछला वीक अल्लाह ताला के घर हाज़िरी देने का मौका मिला और वीकली वीडियो मैं रिकॉर्ड ना करवा सका, बट उसमें भी जो चेंजेस आई थी वो इस वीडियो में मैं बयान करूँगा। और इस हफ़्ते मेजर चेंजेस सोलर सिस्टम में एक्सपेक्टेड है जो ह्यूमन नेचर पर और इंसानी ज़िंदगी के मामलात पर गहरा असर छोड़ेंगी। जो दो चेंजेस पिछले हफ्ते गुजर के गई हैं उनमें वीनस आपके सेकंड एंगल पर आ चुका है और वो सेकंड एंगल पर बहुत ताकतवर है। उसके जितने भी एडवांटेजेस आपको मिलेंगे मैं वीडियो के दौरान आपको बयान करूँगा। दूसरी तब्दीली, मरकरी पिछले हफ्ते अब आपके फर्स्ट एंगल पर मतलब एरीज़ के पहले एंगल पर आ चुका हुआ है। इस हफ्ते भी दो तब्दीलियाँ आएंगी, तो टोटल ये 4 तब्दीलियों से आपकी मसरूफियत में बेतहाशा इजाफा होने जा रहा है। पहली चेंज आएगी 20 मार्च को, सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। दूसरी तब्दीली 22 मार्च को आएगी, नया चांद होगा और वो रमज़ान का नया चांद होगा। इन 4 तब्दीलियों के बाद आपकी फितरत में नई मैच्योरिटी, नए जज्बाती कैफियत, नए डिसिप्लिन्स एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स क्रिएट्स होंगे। वन बाय वन सब बयान करता हूँ। शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। ये इस हफ्ते की तीसरी तब्दीली, सॉरी ये मैं मिस कर गया था। 25 मार्च को तकरीबन 8 महीनों के बाद मार्स एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा। अक्टूबर में ये आपके लिए थर्ड एंगल पर था और अब ये आपके फोर्थ एंगल पर आ जाएगा। दीज आर ऑल टेक्निकल न्यूज़। जो लोग एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी रखते हैं उन्हें ये बात पता है, लेकिन अब मैं सादा कर देता हूँ। मार्स अब कैंसर एंगल पर है, वो कैंसर एंगल जहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड एरीज़ को बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। ऐसे फ़वाइद जो वो अपनी नेचुरल एबिलिटी से ही हासिल कर लेंगे, उन्हें किसी तरह की अदरवाइज सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनकी प्लानिंग, उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, उनकी माइंड स्किल्स, उनकी एक्सपीरियंसेस या उनके जो दीगर मटेरियल रिसोर्सेज हैं उन्हीं पर डिपेंड करते हुए वो अपना घर, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योरिटीज़ या फिर अपने लिए बेसफुल जो कामयाबियां हैं वो हासिल कर सकेंगे। बेसफुल कामयाबियों को कहते हैं मिशंस ऑफ लाइफ, मकासद ज़िंदगी की तकमील उन्हें अब मिल सकेगी। मार्स फोर्थ एंगल पर 3 तरह के और फ़ायदे भी देगा। एक ऐसा फ़ायदा कि अगर जो एरीज़ 7.5 में चले गए हैं 7 मार्च के बाद, अगर उनका सन साइन एरीज़ है और वो थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे थे, अपने अंदर खौफ महसूस कर रहे थे, अपने अंदर कुछ लेथार्जिकनेस महसूस कर रहे थे, कुछ स्लो डाउन हो गए थे, तो अब जैसे ही मार्च 25 ऑफ मार्च को आपके फोर्थ एंगल पर आएगा तो आपका हिम्मत या कॉन्फिडेंस का लेवल दोबारा अपने पीक पर पहुंच जाएगा। तो 7.5 को कुछ हफ्तों का रिलीफ मिलेगा। तकरीबन ये यहाँ 6 हफ्ते तो रहेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स के लिए आपको किसी तरह की 7.5 इम्पैक्ट नहीं डालेगी, न सेहत पर, न रिलेशंस पर, न रिवॉर्ड्स पर। दूसरा फ़ायदा, आपकी फ़ितरी सलाहियतों में गैर मामूली इस्तेहकाम आएगा। आपका एतमाद मज़बूत होगा, आपको फ़ैसले लेते हुए ज़रा भी हेजिटेशन नहीं होगी। compete करते हुए, किसी से मुकाबला करते हुए आप अपने पूरे जौहर दिखाएंगे एंड उसी के बिहाफ पर जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो आपकी फेवर में जाएंगे। ये आपके 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। मार्स जब भी कभी अच्छा हो लॉसेस रिकवर हुआ करते हैं एरीज़ के लिए। मार्स कभी भी अच्छा हो इंसल्ट्स रिकवर हुआ करती हैं, बेइज्जतियाँ ठीक हो जाती हैं। लोग जो आपको किसी वजह से किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से अंडर एस्टिमेट करते हैं और इंसल्ट कर देते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, बल्कि माफ़ी तलाफ़ी या नाराज़गियों का भी खात्मा हो सकेगा। मार्स के फोर्थ एंगल पर आने की वजह से, पॉजिटिव एंगल पर आने की वजह से, अगर कोई एरीज़ लिटिगेशन में थे, मुकदमे में फंसे हुए थे, किसी तोहमत में फंसे हुए थे या किसी कर्जे में फंसे हुए थे, तो उनका भी वहाँ से निकलना मुमकिन हो सकेगा। दूसरी जो चेंज आएगी वो सूरज की है। वो 20 मार्च को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। तो एरीज़ का नया साल अब शुरू होने लगा है। यहाँ से सूरज की ऑर्बिटल मूवमेंट अगले 11
पड़ाव, अपने 11 मंजिलें जो तय करेंगी वो डे बाय डे मुख्तलिफ अंदाज से आपको फेवर ही करेंगी। सूरज के पहले घर में आ जाने से ये दूसरा मौका होगा जब सैटर्न जो आपके लिए साढ़सती पैदा कर रहा है वो दब जाएगा। सूरज और मार्स दोनों आतिशी नेचर के प्लैनेट हैं। इन दोनों प्लैनेट्स की फेवर आपके आतिशी एलिमेंट को इन्हेंस करेगी, आपकी फायर नेचर को इन्हेंस करेगी, जिससे अग्रेसिव, पॉजिटिव, अफेक्टिव, फास्ट डिसीजंस हो सकेंगे और उससे लाइफ में कोई ट्रबल बाकी नहीं रहेगी एंड यू आर गोइंग गुड। सिर्फ सेहत के मामलात को आपको ध्यान रखना है, बाकी जो मामलात ज़िंदगी हैं, जैसे आपने अपनी ड्यूटीज़ निभानी है, जैसे आपने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, जैसे आपने अपने कुछ मकासद की तकमील के लिए कुछ फाइटिंग स्पिरिट्स शो करनी है, वो आप आराम से कर जाएंगे। सूरज के आपके फर्स्ट एंगल पर आने की वजह से आपका कम्युनिकेशन स्किल भी इन्हेंस हो जाएगा। ये आपके फिफ्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, इससे लव लाइफ में भी तकवीयत मिलेगी, लव लाइफ कमिटमेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगी। हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो, दिल के जो किए हुए वादे हैं, मोहब्बत के जो किए हुए वादे हैं, उनमें कोई ज़ौफ़ नहीं आएगा, उसमें कोई बेकायदगी नहीं आएगी। दीगर पेन्स, दीगर उलझने, मायूसियाँ, नुकसानात, दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ साढ़सती। बट जो दिल के मामलात हैं, मोहब्बत के मामलात हैं, इजहार मोहब्बत के मामलात हैं, रिलेशनशिप के मामलात हैं, वो स्टेबल एंड स्मूथ चलेंगे विद द हेल्प ऑफ सन। एंड उसी की वजह से दिल में तमानियत, हशाशियत, रिफ्रेशनेस भी बरकरार रहेगी। जो पिछले हफ्ते की खबरें थीं, 19 तारीख को आपके लिए मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर आ चुका है। मरकरी फर्स्ट एंगल पर, सूरज फर्स्ट एंगल पर, नया चांद फर्स्ट एंगल पर। सो यू आर गोइंग गुड एरीज। मरकरी और सूरज का आपस में काफ़ी दोस्ताना है, जिसकी वजह से नए राज समझ आते हैं, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ों को समझने में आसानी हुआ करती है, जिसकी वजह से इंसानी जिबिल्लत में जदीदियत पैदा होती है। वो रूटीन लाइफ से हटकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत में या तो इन्वेंशंस होती हैं या फिर न्यू ट्रेंड सेटिंग्स सामने आती हैं। मरकरी के फर्स्ट एंगल पर होने और सूरज के साथ होने की वजह से स्टूडेंट एरीज को बहुत सपोर्ट मिलेगी। जो स्टूडेंट इस वक्त किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अपने एग्ज़ाम से फ़ारिग हो चुका है और इस वक्त ये कम्बिनेशन सन एंड मरकरी का आपस में बन रहा है, तो वो इस माइंड स्किल को अपने न्यू स्टार्टअप्स के लिए यूज़ कर सकता है, अपने बिजनेस के लिए, जॉब के हसूल के लिए, अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए, अपनी फेस वैल्यू के लिए, अपनी पब्लिक इमेज के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट एंड बिग वन, एंड वो साल में एक ही दफ़ा होता है। चांद हर महीने होता है, लेकिन रमज़ान का चांद साल में एक ही दफ़ा होता है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास अहकामात दिए हैं। चांद रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 21 मार्च को ही हो जाएगा, बट पाकिस्तान में जोग्राफियाई चेंजेस के एतबार से ये तकरीबन 22 मार्च को होगा एक्सपेक्टेडली। वैसे वो रुअत हिलाल कमेटी का काम है और उनका एक प्रॉपर मेथड है, वो देखते हैं, देखने के बाद शहादतें वसूल करते हैं। अगर उन्हें शहादतें मिल जाएं तो वो डिक्लेयर कर देते हैं कि चांद हो गया है। एस्ट्रोलॉजिकली ये 21 तारीख को दुनिया में अपीयर हो जाएगा, पाकिस्तान में 22 तारीख को दिखेगा, बट आखिरी और हतमी राय रुअत हिलाल कमेटी की होगी। चांद होते ही रहमतों के दरवाज़े खुल जाएंगे। एंड ये किसी एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन नहीं है, ये कोई ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रेडिक्शन नहीं है, ये अल्लाह का वादा है। जिसने ये चांद बनाया, जिसने ये रहमतें बनाई, जिसने जो जन्नत और दोज़ख का मालिक है, जो आपका मालिक है, वो ये कह रहे हैं कि जैसे ये चांद होगा शयातीन बंद कर दिए जाएंगे एंड रहमतों के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। तो अगर आपको इस बात में कोई शक है तो आपकी मर्ज़ी, पर मुझे कोई शक नहीं, मेरे बिलीव्स पुख्ता हैं एंड मुझे लगता है कि आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए उन रहमतों को कैश करने के लिए। सो बाकी सपोर्ट ज़िंदगी के दीगर मामलात के लिए, कुछ कैरियर को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मुकाबले जीतने की सपोर्ट है, कुछ माइंड स्किल्स हैं, कुछ लव लाइफ है,
कुछ नेचुरल एबिलिटी डेवलपमेंट है, कुछ लिटिगेशंस की रिकवरी है, बट जो आखिरत का सामान है, जो दिल का सुकून है, जो रूह का सुकून है, वो आपको रमज़ान सीज़न के चांद होते ही मुयस्सर आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह एस्ट्रोलॉजर दीगर सीजन्स के बारे में आपको इत्तला देते रहते हैं, वीनस का सीज़न आ गया है, दिस इज सीज़न ऑफ लव, सो आप अगर लव सेक्टर में कोई अचीवमेंट्स करना चाहते हैं तो कर लीजिए। वो सीज़न एक सर्टन टाइम तक के लिए अवेलेबल रहता है, कोई कैश कर जाता है, कोई ज़ाया कर बैठता है। इसी तरह रमज़ान का मामला है, अगर आप इन 30 दिनों को कैश कर गए तो ये 1000 महीनों से भी बेहतर होंगे, उससे भी कहीं ज़्यादा, या शायद तखमीना भी ना लगाया जा सके। बट ये 30 दिन कोई लोग ज़ाया भी तो करेंगे, वो उसी तरह ज़ाया करेंगे जैसे वो टाइम को पहले ज़ाया किया करते थे। अगर कोई अपने इब्तदाई दिनों में, रमज़ान के इब्तदाई दिनों में अपने दिल को सीधी राह पर ले आए तो ये सीज़न ऐसा हुआ करता है जिसमें दिल को तक़वियत मिलती है, कोई ख़राबी उस आदत को रेजिस्ट नहीं करती, आप उन आदतों को आराम से छोड़ पाते हैं जो आपको रूहानियत या नेकी से दूर लेकर जा रही थी। अल्लाह ताला की तरफ से फेवर्स भी मिलती हैं, एंड फिर सारा ही मुआशरा जो कि एक ही डगर पर चल रहा होता है, दिन में रोज़ा रखते हैं, रात में क़याम करते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाते हैं, लिहाजा सभी कर रहे होते हैं, तो आपको भी एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट मिलता है जिससे आप अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, अगर आप अंदर चेंजेस लाना चाहें तो। जो छोटे मोटे इश्यूज़ सैटर्न की नेगेटिव एंगल की वजह से पैदा होंगे, उन इश्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत थोड़ा है, माइन्यूट लेवल का। अगर वो आपके लिए, किसी एक बंदे के लिए, नॉट फॉर ऑल एरीज़, किसी एक बंदे या किसी एक कंपनी या किसी एक फ़ीमेल के लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो उसे सूरह शम्स कसरत से पढ़नी चाहिए। ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनिए। एवरेज रेमेडीज़ में ब्लू सफ़ायर एक अच्छा काउंटर डोट है सैटर्न जैसे मूजी प्लैनेट को रिपेल करने के लिए। फिर भी रिकवरीज़ ना हो सकें, लगे ऐसा कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए ताकि ये बात पता चल सके कि ख़राबी कितनी है और उसे कैसे रिकवर किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये वीडियो आम दौरानिए से थोड़ी सी लंबी रही क्योंकि इसमें पिछली हफ्ते की भी कुछ बातें मैंने ऐड की। अभी भी बहुत सारी प्यास मुझे बाकी है, मुझे और बहुत कुछ बताना था, बहुत कुछ बताने को है, बट वक्त की कमी की वजह से बात को अभी छोटा करते हैं। कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते मज़ीद तफसील आपकी खिदमत में पेश की जाए। अगर कोई सवाल जहन में उभर रहा हो तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं अगले वीक्स में उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं एरीज़, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।